दोस्तों वैसे तो आप सभी मेरे वीडियोस देखते हो, लेकिन ये वीडियो आप लोगों से एक निवेदन है कि आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत ही बड़ी सीख देकर जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों आपको पता है, आज जो आप कर रहे हो वही आपका कल डिसाइड करता है। आज जिस तरीके से आप काम करेंगे वही इसी तरीके से आपका फ्यूचर बनने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि इंसान आज जो भी कर रहा है उसका मेन रीज़न यही होता है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में पैसे कमाना। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं बट मंजिल सबकी एक ही होती है। तो आज का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि किस तरीके से अपने कैरियर को हम चुने। इंसान जो दो तरीके के होते हैं आप सभी को पता होगा। एक इंसान वो होता है जो पैसे के लिए काम करता है, दूसरा इंसान वो होता है जिसके लिए पैसा काम करता है। दोस्तों जिसके लिए पैसा काम करता है वो पैसे का बादशाह होता है, मतलब पैसा उसका गुलाम होता है। लेकिन जो इंसान पैसे के लिए काम करता है वो पैसे का गुलाम होता है। चॉइस आपकी है कि आप पैसे का गुलाम बनना चाहते हैं या पैसा आपका गुलाम हो, ये आप करना चाहते हैं। आपको पता होगा आज के ज़माने में लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं, नौकरी देने के लिए नहीं कर रहे। मतलब इंसान आज नौकर बनना पसंद करता है मालिक बनने की अपेक्षा। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे जो हो सकता है आपके फ्यूचर को बदल कर रख दें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। आज लाइव के वो सच जो वाकई में सच हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको झूठ मान रखा है। दोस्तों ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे दिमाग का खेल होता है। जो हमारे दिमाग में सोच चल रही होती है उसी के हिसाब से हम लोग काम कर रहे होते हैं, और उसी हिसाब से आपको पता है एक छोटी सी कहानी आप लोगों को मालूम होगा, सबसे फुर्तीला जानवर कौन सा है? चीता। सबसे अगर मैं चालाक जानवर की बात करूं तो लोमड़ी कहलाती है। अगर मैं विशाल जानवर की बात करूं तो वो होता है हाथी। लेकिन इन तीनों में से कोई भी राजा नहीं होता, ये आप सभी को पता होगा। राजा कौन होता है? आपको मालूम होगा, जंगल का राजा शेर होता है। क्यों होता है शेर? क्या शेर फुर्तीला होता है? नहीं होता। क्या शेर के पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। क्या शेर सबसे बड़ा होता है? नहीं होता। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि शेर को बिलीव होता है कि वो राजा है, इसलिए वो राजा होता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत हाई होना चाहिए। आपको चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी तो आपको पता ही होगी। एक छोटा सा बालक जो कि जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो एक शहंशाह या राजा बन सकता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ था आप लोगों को मालूम होगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग आज जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उसको एंड तक देखें, ताकि आपको बहुत ही खास चीज़ें जानने को मिलें। आज के ज़माने में आपको पता होगा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। उसका रीज़न क्या है? और हिंदुस्तान की बात अगर हम कंप्लीटली ना भी करें, अगर हम गांव के एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग गांव में हैं। क्यों हैं? क्या है रीजंस? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचा होगा। आज मैं बताता हूँ आपको क्या है रीजंस। गांव के लोगों की एक ही छोटी सी सोच होती है, गवर्नमेंट जॉब। दैट्स वाई आपको पता होगा जब ऑप्शन लिमिटेड होते हैं तो सबको नहीं मिल पाते, लेकिन जब ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो सभी के पास वो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। सिटी में लोगों के पास नौकरी होती है। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि सिटी में ऑप्शंस की कमी नहीं होती है। इंटर के बाद बंदा अगर चाहे तो जिस एरिया में जाए, जिस फील्ड में जाए, जा सकता है। लेकिन गांव के लोगों के पास सिर्फ एक ही चॉइस होती है, SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। काफी लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि जिस चीज का वो सपना देख रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, बट बस वो सपना देखना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों को पता है जो मंजिल आपके द्वारा बनाई गई होती है उसको तय करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि रास्ता आपको पता होता है। लेकिन जो मंजिल किसी और के द्वारा दिखाई गई होती है उसको पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि रास्ता भी आपको नहीं पता होता, रास्ता भी किसी और के द्वारा बनाया गया होता है। तो मेन रीज़न ये है एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए, हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए। वी कैन चेंज अवर थिंकिंग। सबसे पहले हमें आंकड़ों पे फोकस करना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं सर मेरा फ्यूचर यही था, मैंने सोचा ही यही था कि मुझे ये करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंटरेस्ट और फ्यूचर दोनों में अंतर होता है। फ्यूचर एम आपका जो भी है वो आपका इंटरेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है समय के साथ साथ बदलता रहता है। एक इंसान जब छोटा होता है तो उसको कई सारे खेल पसंद होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद वो खेलों को बंद कर देता है, कुछ और करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट था। और इंटरेस्ट समय के साथ बदल सकता है, बट हमारा जो फ्यूचर होता है वो हमें डिसाइड करना होता है। वन मोर थिंग, हर एक चीज को एज ए बिजनेस लेंगे तो आप सक्सेस रहेंगे, क्योंकि हर एक चीज में प्रॉफिट एंड लॉस डेफिनेटली होता है, ये आपको पता होगा। प्रॉफिट और लॉस के बिना ये दुनिया नहीं चलती है। हम लोग बस एक ही वजह से पीछे रह जाते हैं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। दैट्स वाई वी आर यूजलेस। हम लोग बेकार हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग बस एक ही चीज़ को लेकर भरोसा करते रहते हैं कि लोग का क्या कहेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? रीज़न आपको मालूम है? हमें लगता है कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जबकि आपको पता होगा हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। हम लोग कॉपी करते हैं इंग्लिश। हमें लगता है कि विदाउट इंग्लिश वी आर नथिंग, बट प्रॉब्लम ये भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम हमारी सोच की है। एक चाइनीज़
चाइनीज़ राष्ट्रपति जो आपको पता होगा, वो दूसरे देश पे चाइनीज़ लैंग्वेज में भी बात करता है, अपने देश में भी। लेकिन हमारे देश का सिस्टम ये है कि अगर हमारे यहाँ पे इंटरव्यू होता है तो वो भी इंग्लिश में होता है। प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ जाती है। सर, इन सभी चीज़ों को छोड़ते हैं, अब आते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात, हमें पैसा कमाना है। इट मीन्स रास्ते भी हमें खुद बनाने पड़ेंगे। हमें पता होता है कि एक्चुअल में हमारी क्वालिटी क्या है, उसके बावजूद हम अपनी क्वालिटी के अपोजिट भागते हैं। बस यही एक रीज़न फंस जाता है कि हमें नौकरी नहीं मिल पाती। हमारी क्वालिटी होती है, हमें मालूम है अच्छे से कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उसके बावजूद हम लोग एसएससी की तैयारी करते हैं। हमें मालूम है अगर एक भी सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर होगा तो एसएससी हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उसके बावजूद हम सिर्फ इस बेस पर तैयारी करते हैं शायद तुक्का बैठ जाए। दोस्तों, हिंदुस्तान की जनसंख्या 136 करोड़ है। आपको पता होगा एयरफोर्स की वैकेंसी जो अब आई हुई है 3500 आई है। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या जितनी है, आपको मालूम है 136 करोड़ में कितने ज़्यादा लोग फॉर्म डालेंगे और सिलेक्शन कितने लोगों का होगा? 3500 लोगों का। तो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यहाँ आ जाती है। अब हम क्या करें दोस्तों? काम कोई भी हो सकता है, आपके पास बस एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, आपको बस सोचना चाहिए नौकरी नौकरी नौकरी। अगर हमें जॉब पानी है तो पास आसान है, लेकिन अगर हमें सरकारी नौकरी पानी है तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमने जॉब में कई सारे सोर्सेस होते हैं, कई सारी जगह से आपको नौकरी मिलती है। बट अगर हम बात करते हैं सरकारी नौकरी की तो एरियाज कम हो रहे हैं। आपको पता होगा पहले पुलिस की वैकेंसी यूपी से 50,000 आई, उसके बाद 48,000 आई, उसके बाद अगर बात करता हूं तो अभी लेटेस्ट टाइम में जो आ रही 26,000। यानी कि वैकेंसीज कम हो रही हैं बट जनसंख्या कम नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें वाकई में सीरियसली सही से होने वाली हैं? प्रॉब्लम यहाँ पर फेस होती है जाकर कि हम लोग आंकड़ों पे फोकस नहीं करते, हमें लगता है कि हम हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती है कि जितने बंदे तैयारी कर रहे होते हैं सबको लगता है कि वो हो जाएंगे। क्या सब हो जाएंगे? ये आप भी अच्छे से जानते हो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपने खुद को सरकारी नौकरी के पीछे घुसेड़ दिया, ऑन दैट टाइम आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू? आप आखिरी में क्या करोगे? जस्ट टेल मी। अगर अंत में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो आप क्या करोगे? क्या फार्मर किसान बनोगे? क्या लेवरी करोगे? जाकर इतना पढ़े होने के बावजूद आपको लेवरी करनी थी, 10 से 15-20 हज़ार रुपये में स्पोर्ट की कंपनी में काम करेंगे। तो हमारे पास जॉब के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम आपको बता सकते हैं कौन सा इंसान किस एरिया पे जाकर नौकरी कर सकता है, किस एरिया पर जाकर बिजनेस कर सकता है। बट चीज़ ये है कि सोचना आपको होगा, करना आपको होगा। बताया सिर्फ मेरे द्वारा जाएगा। हम कुछ भी कर सकते हैं बट हमें मालूम होना चाहिए। कभी कभी तो नॉलेज की कमी की वजह से भी हम रह जाते हैं, बहुत बड़ा होता है। मैंने देखा हुआ है बीटेक किया हुआ बंदा कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा है, बीटेक किया हुआ बंदा कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा है, बीएड किया हुआ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है 4 से 5 हज़ार रुपये में। क्या इसके लिए हमने बीएड किया हुआ था? दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम गलती अगर यहाँ पर हम सरकार को दोष देते हैं, दोष सरकार का भी नहीं होता, दोष हमारा होता है। एक्चुअल में अगर एक माउस है और 20 लोग लेने वाले हैं तो 20 लोगों को तो मिलने जरा टुकड़े करने पड़ सकते हैं। टुकड़े करने के बाद इसका कोई मतलब नहीं है, मिलेगा तो एक ही इंसान को। 20 के 20 को लगता है कि उनको मिल जाएगा, तो क्या ये मिल जाएगा? तो प्रॉब्लम उन 20 लोगों की थी। कंपटीशन हाई हो रहा है बट प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही हैं? वैकेंसीज कम हो रही हैं, लेकिन वैकेंसीज सिर्फ सरकारी सेक्टर पे कम हो रही है, प्राइवेट सेक्टर पे कम नहीं हो रही। बट चॉइस हमारी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। तो प्रॉब्लम्स कहाँ पर होती हैं? अब अगले वीडियो पे जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं बताऊंगा एक्चुअल में हमें चाहिए तो सैलरी ना, तो हम कंपैरिजन करेंगे कुछ प्रूफ्स के साथ कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब कितनी सैलरी प्रोवाइड करता है, किसको पाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं? क्या आप पैसे के लिए काम करना चाहते हैं या पैसा आपके लिए काम करे, आप ये चाहते हैं? जो भी आप चाहें वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं कंप्यूटर के टॉपिक पे आना चाहता हूँ अगर आप लोग चाहें, और मैं आपको अगले वीडियो पे डिफाइन करूँगा एक्चुअल में कंप्यूटर का कौन सा टॉपिक किस एरिया पे आपको नौकरी प्रोवाइड करता है। आई होप उस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।